क्या है, रिपोर्टिंग रूम तक आए और रिपोर्टिंग रूम हमारा पुलिस का तंत्र अगर ऐसे हत्यारे को उस समय गिरफ्तार नहीं कर सकता है, इससे दुखद बात नहीं हो सकती। ये एक का क्वेश्चन नहीं है, बी का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि अगर जन साधारण की जिंदगी सुरक्षित माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के आगे नहीं रह सकती है, इससे शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए नहीं। इट इज शेमफुल, इट इज शेमफुल। आप चारों तरफ देख लो, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर उसके बावजूद ऐसा हो जाए, हत्यारा भाग जाए, तो मैं समझूं द होल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, द होल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ इसके बाद क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ के बाद क्या होगा, इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है पूरे अभी तक जो हो जाना चाहिए था, सारे बॉर्डर सील हो जाने चाहिए थे। मेरा मानना यह है कि इतनी ताकतवर कोई है नहीं है जो यहाँ पर हत्या कर और वो हमारे बॉर्डरों से बाहर निकल जाए। तो इतनी पुलिस फोर्स काय के लिए रखी है, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स काय के लिए रखी है? जब तो किसानों पर कुछ करना है, गिरफ्तारी करनी है, तब तो चारों तरफ से घेर देते हो, है ना। मजदूरों पर करना तो चारों तरफ से कर लेते हो, लेकिन योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी गवर्नमेंट है ना, उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू गिव प्रोटेक्शन। ये संविधान में है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। स्टेट का काम है कि जन साधारण की जिंदगी को सुरक्षा देना है, उसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। थर्ड बात है, अब यहां से आगे क्या, हम मेहरबानी करके कहते हैं सरकार और सरकार के तंत्र को कि उसको गिरफ्तार करके लाओ। यस, वो तो कानून के तहत चलेगा, इसके बाद क्या चलेगा हम उस एटलीस्ट मैं उस धारे का नहीं हूं कि फांसी लगाओ, हम ऐसा कभी विकल्प नहीं करते हैं, लेकिन ही मस्ट बी अरेस्टेड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम बैठ के डिसीजन लेंगे व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट। ये जो आपने सुना होगा बेचारी को, सुनीता को, शी इज ब्रोकन डाउन, है ना, और बेचारी है ना, ये सफाई कर्मी है, हॉस्पिटल के अंदर सेवाएं ये क्या कहते हैं देती है वहां पर। एंड ये एक हादसा नहीं, इससे पहले क्या कहते हैं हादसे हुए हैं जहां पर गरीब के साथ इस तरीके से हुआ है। तो ये इसी पैरामीटर के अंदर अभी हम कहना चाहेंगे, ये अल्टीमेटम सरकार समझे, सरकार का तंत्र समझे, टेक इट एज अल्टीमेटम। सर, अभी अंदर से क्या सूचना मिल पाई है, क्या कार्रवाई हो पाई है? हरियाणा में क्या पुलिस ने हिरासत में ले लिया है? देखिए, ये इनको मालूम होना चाहिए, जहां तक हम हैं हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेवारी ये है कि जो काम करने वाला है होटल के अंदर करे, वो स्नोडन के अंदर करे, सड़क के अंदर करे, कहीं भी करे, हम उसकी जिंदगी की प्रोटेक्शन के लिए हैं और सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम उसके रोजमर्रा 365 दिनों में से हम 365 दिन उसकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हम खड़े रहते हैं, उसकी जो आर्थिक लड़ाई है। लेकिन यहाँ आर्थिक लड़ाई तो एक तरफ रही, उसकी जिंदगी ही चलेगी, ना जाने कितने ऐसे मेहनत कश की क्या कहते जिंदगी चले जाती है, लेकिन प्रायोरिटी ऑफ दी गवर्नमेंट्स वो रहती नहीं है गरीब के प्रति। जो गरीब है, काम करने वाला है, मजदूर है, किसान है, वहां उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती है। हम मेहरबानी करके हाथ जोड़कर सरकार से अपील करना चाहेंगे, डू योर टास्क इमीडिएटली, अन्यथा अगर हमें ये करना पड़े हम देर नहीं करेंगे। न्याय लेने के लिए हमें तौर तरीका पता है कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है संविधान के तहत, दे मस्ट एक्ट रिएक्ट इमीडिएटली। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं किया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, इससे दुखद बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन हिम्मत के साथ वी विल फाइट इट एंड फाइट इट टिल द लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, हम इस परिवार के लिए न्याय लाएंगे, ये हम समझते हैं। और ये भी सुन ले कि हमें हल्के में मत ले। वी आर डिटर्मिन्ड कि हम
जो करना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन इस तरीके का हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा नहीं होने देंगे। सर एक बात और आपको पुलिस ने जो शीशा यहाँ तोड़ा था उस लड़के ने, भी मुझे मेरी प्रोटेक्शन करो, वो पुलिस ने शीशा भी वापस लगाया। इसका मतलब तो सबूत ही सब छुपाए जा रहे हैं। हाँ, तो कुछ मतलब आपको रहना लगता चाहिए है कि लोगों के कुछ सामने। जो है छुपाया जा रहा है, जनता से, परिवारजनों से, किसी और से छुपाया जा रहा है? देखिए, इस स्टेज में हम इन्वेस्टिगेशन को पूरा मौका देंगे, लेकिन ये वैलिड बातें हैं जो एग्जिस्टिंग सबूत थे, जो सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पुलिस के पास भी एग्जिस्टिंग है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई वो जो शीशा टूटा है उसको रिप्लेस अगर किया जा रहा है, वो एविडेंस है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस इन अ मर्डर। इट्स अ मर्डर है, ये हत्या है ना। इसीलिए इस तरीके के होना नहीं चाहिए था, लेकिन इफ इट इज रिकॉर्डेड, हम इस स्टेज में कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर ये हमारे से कोई भी कोऑपरेशन चाहते हम देंगे, क्योंकि हम किसी भी किस्म के हत्यारे को वो यहां से भागने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। जो चाहेंगे हम देंगे, लेकिन इनके बिहार पर कोई नेग्लिजेंस होगा दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, क्योंकि बहुत सी बातें इनिशियल स्टेज में हैं। हम कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहेंगे जो इनकी इन्वेस्टिगेशन को भी हैम्पर करे, और हम कोई ऐसी मन घड़त बात भी नहीं कहना चाहते। हम तो क्लियर हैं, हमें न्याय चाहिए, है ना, जो यहाँ पर ये इस तरीके की हत्या हुई। शीशा ऐसे रहना चाहिए। ये तो आगे भी हुआ क्या है, शीशा आपने वापस लगा दिया, और जो एविडेंस है वो तो खुद ही प्रूफ तो खत्म कर रही है खुद ही, फिर बाद में बोलेंगे कि हादसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो गलत बात है।